नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर आगरा से है, जहां आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के समर्थन में क्षत्रिय समाज एक हुआ। क्षत्रिय समाज के सम्माननीय लोगों ने भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को समर्थन दिया। प्रोफेसर बघेल की चुनावी जनसभाओं में भीड़ देखकर विपक्षी प्रत्याशी अपना लोकसभा क्षेत्र भूल गए और दूसरी लोकसभा में प्रचार करने लगे। क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को लेकर क्या कहा है, देखिए। जी, आज जो क्षत्रिय समाज के द्वारा एक पंचायत हुई है, क्या है पूरा प्रोग्राम? क्षत्रिय समाज दोनों ब्लॉकों के सब क्षत्रिय समाज के लोग थे। नगला बेल में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सीधो सिंह के हवेली में मीटिंग हुई, काफ़ी लोग थे दोनों ब्लॉकों के। तो यही निर्णय लिया गया कि हमारा वोट कहीं गिनती में तो आएगा नहीं, हमें एसपी सिंह बघेल को छोड़ कहीं वोट देना ही नहीं है। तो सबकी यही मंशा थी कि अधिक से अधिक फूल के निशान पर वोट निशान लगाएं और एसपी सिंह बघेल को भारी बहुमत से जिताएं। विरोध भी कर रहे हैं क्षत्रिय समाज, विरोध कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं अफवाहें फैला रहे हैं। उनके अफवाहों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा क्षेत्र पर। और उनके बेटे हमारे साथ बीजेपी में डोल रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बेटे हमारे साथ हैं। हाँ, हम सबको बता दें, उनके बेटे हमारे साथ हैं। आज तो क्या लगता है इस बार माननीय मंत्री जी को कितना क्षत्रिय समाज का कितना समर्थन मिला है? टोटल समर्थन मिल रहा है, चुकता समर्थन मिल रहा है, पहले से भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक भी वोट कट जाए, कोई वोट नहीं कटेगा। 7 मई को लोकतंत्र का महाउत्सव है, किस तरह का क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये पार्टी सबके साथ लेके चल रही है, सबका विकास कर रही है। इसके अंदर जातिवाद नहीं है, इसके बाद संप्रदायवाद नहीं है। ये सभी जाति हैं, उनका भला कर रही है। जो वोट नहीं दे रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, जाटव हो, यही बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं और इन्हीं का खूब भला कर रही है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार जो सरकार तुम्हारा भला कर रही है तो उसके बारे में सोच समझ के निर्णय लें। और न तो इनका कोई प्रधानमंत्री बनने वाला बिना दूल्हा की बारात है। गठबंधन 15 बार सरकार टूटी है लोकसभा के, जब से 1952 से चुनाव हुए हैं। 15 बार गठबंधन की सरकारें बनी, कोई 2.5 साल, कोई 13 महीना, कोई 12 महीना, कोई 1.5 साल। तो ये गठबंधन की सरकार तो चलेगी नहीं और जनता जान चुकी है कि इसको वोट देने से हमें तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें? योगी एक ईमानदार छवि का आदमी, मोदी ईमानदार छवि का आदमी, एसपी सिंह बघेल को जो सीट दी है बेदाग छवि पर दी है। तो ऐसी स्थिति में उनको पता भी था, वो तो साथ में थे, पता बेटे ने संदेश दिया कि तुम्हारी टिकट हो गई है। कि कहाँ से हो गई है? कि आगरा लोकसभा से। इनको तब पता लगा, क्योंकि यहाँ के सब लोग मीडिया वाले सब देते कि इनका कहीं विरोध तो नहीं, किसी जात का विरोध नहीं, और किसी जात का विरोध उन्हें किया भी नहीं। इतना विरोध है अंदर थोड़ा सा था कि किसी के मरे गिरे ब्याह शादी में नहीं आए। बाकी इनका कोई विरोध नहीं धरातल पे। इनने किसी समाज का गलत नहीं किया और कोई जातवाद बघेलवाद नहीं चलाया इनने। ये सब अफवाहें फैला रहे हैं लोग और झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार पिछले वर्ष को अपेक्षा अच्छी जीत होगी? रिजल्ट आने दो, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, देख लेना आप। और वो 7 तारीख को वोट पर देख लेना, हर पोलिंग पर जाएंगे आप तो, और उसकी खबर ले लेना। जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल जी, किस तरह का माहौल है के अंदर? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके सामने विपक्ष जो है बिल्कुल है ही नहीं। यानी कहाँ से क्या कहते हैं, वो विपक्ष आ गया है, उन्हें कोई नोबडी नोज दैम। करदा में एक वो अमरोही है, कौन है, उन्हें कोई जानते ही नहीं है। और ये तो भाई मैं समझता हूँ 6वें बार का सांसद होने जा रहा है, क्या कहते हैं, है ना? तरह से देखा जा रहा है विपक्ष में नए प्रत्याशी हैं, उनको जनता जानती नहीं है। नहीं जानती। तो क्या सपोर्ट रहेगा इस बार मंत्री? नहीं जानती। ये भाई प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जनता से जुड़ा, जमीन से जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत परिचय, हर गांव का परिचय है कि नहीं, जन जन को जानता है। अभी वो यहाँ आ जाए तो मेरा नाम बता देंगे, केपीसी क्या हाल है भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जनता चाहती है। भाई हमारे क्या कहते हैं मोदी जी, योगी जी ने विकास किया है, क्या कहते हैं, खेल के विकास किया है।
आप देखिए जो काम नहीं हो सकते वो भी काम करके दिखाए हैं। बताऊं कौन सा काम? 370 खत्म कर दी, किसी की हिम्मत नहीं थी। ये तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं सपा और वो कांग्रेस, है कि नहीं? ये केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। और हम सबका साथ, सबका विकास करने के लिए, अब देखिए यहाँ मुस्लिम इलाका है, सबके घर मकान पक्के बने हुए हैं, 2.5 लाख रुपए दिया गया है, मकान पक्के हैं, शौचालय दिए हैं, सिलेंडर चूल्हा दिया है, और इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन और 5 साल और बढ़ा दिया। जो कोरोना काल में मरने जा रहे थे, वैक्सीन बनवा के अपने लोगों को तो बचाया, हिंदुस्तानियों को, विदेशियों को भी बचाया है। और ये झूठ बोलते हैं सरेआम, क्या कहते हैं? अखिलेश झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं? वैक्सीन, ये आक्षेप लगाते हैं वैक्सीन पर, जबकि इनकी जान बच गई है कि नहीं? पहले कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, फिर लगे चुपचाप लगवा बैठे, क्या कहते हैं? वैक्सीन तो पहले भी आती थी। अरे पहले आती थी भाई, कोरोना की तो नई वैक्सीन ईजाद की है और इतनी जल्दी कराई है ताकि जनता सुरक्षित बच सके। तो क्या लगता है इस बार प्रोफेसर एसपी बघेल की जीत पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी? ज़्यादा रहेगी, 100% ज़्यादा। मैं मुझसे फिर बात कर लेना, मैं जनसंघ के ज़माने का मैं जिला मंत्री रहा हूँ। हाँ, और तब से अब तक आप देख रहे हैं मेरे सभी 80 साल की उम्र है, फिर भी मैं सक्रिय हूँ। मुझसे ज़्यादा सक्रिय कोई है और ऐसे अनुभवी कोई है? 100% मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो चुनाव में जो उनकी जीत हुई थी, उससे ज़्यादा कहीं जीत होगी। वोट जाएगा कहाँ? वोट तो वो वही देंगे, क्या कहते हैं भाई, अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो समर्पित हैं। आयुष्मान कार्ड बनाया है, हर गरीब को, क्या कहते हैं, पूरे परिवार को 5 लाख तक का, क्या कहते हैं, दवाई दारू का इंतजाम किया है। एक काम किया है, क्या कहते हैं, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा दिया, हर घर जल, जहाँ भी गंगा जल आने वाला है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता ये देख रही है, जो देश के लिए समर्पित है, जो विकास के लिए समर्पित है। मोदी जी को विपक्ष गाली देता है और 100 से ज़्यादा गाली दे चुका है। और उसे ये नहीं मालूम है कि मोदी जी विश्व का टॉप का लीडर है। एक टॉप का लीडर कैसे ही बन जाते हैं? गाली दे के है? काम करके बनते हैं, और काम करके दिखाया। आज अमेरिका हो या रूस हो, फ्रांस हो, जर्मनी, कोई भी हो, सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनका लोहा मानते हैं, हमारे माननीय मोदी जी का। और इसलिए सबको बोलना चाहिए, मोदी 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 मोदी। और लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी हैं, उनका माहौल कैसे चल रहा है? इस समय श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी फाइट में दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे दलों के प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र का ही पता नहीं है, कहाँ किससे वोट मांगना है, पब्लिक ने उनको देखा नहीं है। और एसपी सिंह बघेल जी व्यक्तिगत सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, वो सभी का सम्मान करते हैं, सभी के साथ सभी का विकास करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी लोकसभा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों से पूर्ण रूप में मिलते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो क्या लग रहा है जनता का इस बार रुख क्या रहेगा? जनता ने तो पहले दिन से ही, जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई थी, उसी दिन से मूड बना लिया कि एसपी सिंह बघेल जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। और अब की बार 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश भर में जितानी है। एडवोकेट नगलावेल धाकरे समाज से हूँ। आज पंचायत की गई है क्षेत्रीय समाज की। जी हाँ, मेरे निवास पर क्षेत्रीय संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा होकर सभी क्षत्रिय लोगों ने एकजुट से एसपी सिंह बघेल को, सब लोग इकट्ठे हुए थे। सब ने एसपी सिंह बघेल के लिए ही कहा है। जो लोग हम लोगों को दलाल या एसपी सिंह का आदमी बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। वो खुद ऑलरेडी दलाल और बिके हुए आदमी है। हम सभी लोग एसपी सिंह के लिए 7 तारीख को
फूल के बटन पर वोट दबाकर विजयी बनाने की सबसे अपील कर सकते हैं। कि किस तरह का माहौल है लोकसभा आगरा के अंदर? माननीय भाजपा के प्रत्याशी एसपीसिंह बघेल जी, और कहीं देखा जा रहा है क्षत्रिय समाज के लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है योगी जी मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी राह पर जनता वोट कर रही है। और रही आगरा के चुनाव की बात, तो आगरा में तो मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूँ कि कोई विरोध में ही जो कैंडिडेट है सपा बसपा के, वो तो डमी कैंडिडेट है, वो तो देखा ही नहीं किसी ने, उनको देखा ही नहीं किसी ने, वो क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। और रही बात पंचायतों की, तो क्षत्रिय महासभा की पंचायत हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग दलाल सक्रिय हैं जिन दलालों को जो है तवज्जो नहीं मिल रही है या दलाली नहीं मिल रही है, केवल वही विरोध कर रहे हैं, बाद बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है जो नए प्रत्याशी हैं, विपक्षी प्रत्याशी हैं, वो पहली बार लोगों के बीच नहीं आ रहे, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, उन्हें मालूम है कि जनता के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर क्यों घूमे इसमें? तो उन्होंने तो केवल टिकट ली और घर में बैठ गए, उन्हें मालूम है हार तो निश्चित है। योगी मोदी के दो शेर हैं, धर्मपाल जी और एसपीसिंह बघेल जी, तो कितना सपोर्ट है जनता का? देखिए, मोदी योगी के तो सभी शेर हैं, दो ही शेर नहीं है, वहाँ तो लाखों शेर हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही शेर हैं। बात करके लिए हाँ, यहाँ और पूरा जनता का सपोर्ट है, सभी धर्मपाल जी मेहनत कर रहे हैं, और एसपीसिंह बघेल तो ईमानदार छवि हैं, उनका तो कोई नहीं, पिछली बार से ज़्यादा वोटों जीत रहे हैं। एडवोकेट हूँ, पेशा से अधिवक्ता हूँ। आगरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी एसपीसिंह बघेल जी, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आगरा लोकसभा से जो एसपीसिंह बघेल साहब केंद्रीय मंत्री जो प्रत्याशी हैं, यहाँ कोई इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन है, कोई वजह क्या है? वजह एक पाकिस्तान से ला के रख दिया, उससे कहते हैं पूजा, कौन सी कहते हैं पूजा अमरोही, वो लोधई में कल वोट मांगवे पहुंच गई, लोधई गांव में। वो कहाँ का है मालूम है? वो तो बाहर का सादाबाद क्षेत्र में वोट मांगने पहुंच गई। इधर हमारे यहाँ जारऊ में पहुंच गई, जारऊ में। उसे ये नहीं पता है, एक पार्षद को टिकट दी जाती है, उसका एरिया मालूम होता है। पार्षद को टिकट दी जाती है, उसे अपना एरिया मालूम होता है। प्रधान को अपने 5 गाँव मालूम होते हैं। और पूजा अमरोही की, आपको पत्रकार हो, आपको ये नहीं पता, बताओ, आपसे ही कह रहा हूँ कि लोधी में वोट मांगने पहुँच गई। वो तो अदर स्टेट हो गया, तो क्यों गई? कितना छपना चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी को बसपा ने टिकट दिया, लोधी में वोट मांगने पहुंच गई, जारू में वोट मांगने पहुंच गई, क्या है? और एसपीसिंह बघेल जमीन से जुड़े हुए, गोत्र से जुड़े हुए, नाम से जुड़े हुए, एक उसास में 100 नाम लेते हैं। और ऐसा है, आगरा लोकसभा में अब कोई इलेक्शन नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है, 5 लाख पार होगा। आज ये मान लो, अब विरोधी भी 50 विरोधी पहले ही दिन मोदी जी के मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, पीछे मत हट जाओ और धुआंधार। 7 मई को लोकतंत्र का महापर्व है, महापर्व। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण है। एसपीसिंह बघेल और राष्ट्र निर्माण की बात करने लगे, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, विदेशों वहाँ पर भेजा जाता है मोदी जी द्वारा। मोदी जी को वहाँ पर नारा लगा था, मैनपुरी में अभी नारा लगा है कि अश्वमेध का घोड़ा है, अश्वमेध का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। तो जहाँ एसपीसिंह बघेल पहुँच गए, तो भैया उस प्रत्याशी की तो विपक्ष के हवाई उड़ जाती हैं। योगी के बाद सबसे ज़्यादा जनता में घूमने वाले। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।